एक राजा ने बताया कैसे हम औरतों के चरित्र के बारे में जान सकें, कैसे जाने को चरित्रहीन है कि नहीं हीन है। तो राजा का एक अजीब तरीका, राजा अपने रानी के पीछे, अपने राजकुमारियों के पीछे सैनिक लगाता था और ये पता करता था कि उनकी राजकुमारी या उनकी रानियां क्या करती हैं, क्या है ये पूरा राज, किस हिसाब से वह पता करता था। आप जान के दोस्तों अचंभित हो जाएंगे। चलिए इसको हम जानते हैं, वह कौन सा तरीका है जिससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे परिवार की औरतें चरित्रहीन हैं कि नहीं है। चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा को हमेशा अपनी राजकुमारी की चिंता रहती थी, कहीं राजकुमारी किसी गरीबी बेरोजगार आदमी से शादी ना कर ले। इसीलिए राजा राजकुमारी को रोज फूलों से ओजन करवाता था। उसका कहना था कि जिस दिन राजकुमारी का ओजन फूलों से आधा हो जाएगा, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि राजकुमारी किसी और से मिलती है। मैं उसी दिन इसका विवाह अपनी मर्जी से कर दूंगा। रोज की तरह एक दिन की राजकुमारी फूलों से तोली जा रही थी। उस दिन फूलों का ओजन राजकुमारी के ओजन से कम निकला। राजा को बड़ी चिंता हो गई। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि जो भी मेरी राजकुमारी के बारे में मुझे कुछ बताएगा, मैं उसे इनाम भी दूंगा और उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ करा दूंगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। उसके पास बस दो ही चीज़ें थी, एक तो उसकी चरण खंडू और एक मोटा सा डंडा। साधु अपने डंडे को जितना भी मारता वह उससे उतने ही पैसे बना लेता था और अपनी चरण खंडू है उसे वह कहीं भी उड़ जा सकता था, कहीं भी उड़ के वो जा सकता था। जब साधु को राजा की घोषणा के बारे में पता चला, वह नगर में चला गया और राजा से कहने लगा, अगर मैं उस चोर को पकड़वा दूं जिससे आपकी बेटी मिलती है तो आप मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। साधु बोला, मैं तो साधु महात्मा हूँ, फिर तुम अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कैसे करा सकते हो? राजा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने कहा, जब राजकुमारी आज फूलों से तोली जाए तो उसके सामने 2 परात में लाल रंग पानी में घोल कर रख देना। राजा ने अपने सेवकों से ऐसा ही कराया। जब सुबह राजकुमारी को तोलने के लिए फूल लाए गए तो वह उसके सामने 2 परात में लाल रंग खोल कर रख दिया। जब राजकुमारी तोली जा रही थी तो परात में उस इंसान का चेहरा आ गया जो राजकुमारी से मिलने आता था। वह कोई और नहीं बल्कि बगीचे के मालिक का बेटा, जहाँ से राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर लाए जाते थे। वह फूलों में एक चुंबक लगा देता था जिससे फूलों का को राजकुमारी से ज़्यादा वजन ही हो जाता था और राजा को कभी भी इस बात का पता ही नहीं चलता था। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया, उसे इनाम दिया और राजकुमारी की शादी साधु से करा दी। इसीलिए कहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये राजा की आपको ये राजा का ज्ञान कैसे लगा, किस तरह से राजा परखता था, या राजा के ज्ञान से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक हंसी युक्त कहानी के साथ अगले चैनल में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए।